वेलकम बैक नाज़रीन आसमा जहांगीर साहबा ने हमें ज्वाइन किया लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम आसमा। आसमा ये बताइएगा कि जो आईनी इस्लाहाती कमेटी ने प्रपोजल दिया है जजेस की तैनाती के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, आप उससे मुत्तफिक हैं? आप को तसल्ली है वो देख करके? देखिए, बात यूं है कि जो 3 मैं समझती हूँ प्रिंसिपल्स हैं उस पर वो शायद पूरी उतरती है। ठीक है, कोई प्रपोजल देता है, कोई देता है, मगर इवेंचुअली तो ये पार्लियामेंट ने डिसाइड करना है और उनका प्रोरोगेटिव भी है। मगर 3 जो असूल हैं, पहला असूल के कोई एक शख्स या एक इंस्टीट्यूशन सिर्फ इसमें ना हो, मेरा ख्याल है उस पर भी वो पूरी उतरती है। दूसरी है कि ट्रांसपेरेंसी भी होगी इसके अंदर, और ट्रांसपेरेंसी अब मेरा ख्याल है क्योंकि मीडिया भी और लोगों ने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स पे, तो ट्रांसपेरेंसी भी होगी इसके अंदर। और तीसरी मैं समझती हूँ कि ये बहुत जरूरी है कि न सिर्फ एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट और जजेस हो उसके अंदर, और कंसल्टेशन वाइडर भी हो सकती है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब अजमल मियां साहब चीफ जस्टिस थे तो ये कानून में तो कहीं नहीं लिखा हुआ था ना कि वो कंसल्टेशन वकला से करें, मगर उन्होंने बड़ी वाइड कंसल्टेशन की थी वकला से। कई चीजें ट्रेडिशंस भी होती हैं नसीम, आप कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दें और ये ठीक है, ये एक फॉर्मूला है जो बहुत सारे फॉर्मूलों में एक माना गया फॉर्मूला है, तो मुझे इस पे कोई इतराज नहीं है, मगर ट्रेडिशंस भी हमें बनानी चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि आपने कहा कि वकला से उन्होंने कंसल्टेशन की। हमारे साथ तारिक महमूद साहब हैं, वो कह रहे हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहीं रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए थी। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, तारिक साहब की बात इस तरीके से दुरुस्त है कि बहुत सारे जो वकील रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, माजरत के साथ, वो खुद एस्पायर कर रहे होते हैं हमारे, बल्कि यहाँ तक हमारी बदकिस्मती है कि हाई कोर्ट के जो बार के प्रेसिडेंट हैं उनके वो 2 प्रेसिडेंट जज बन गए, बल्कि उससे शायद ज्यादा ही। बदकिस्मती क्यों आसमा? देखिए, आप बार के प्रेसिडेंट हो और फिर आप बार को छोड़ के जज बन जाए, आप प्रेसिडेंट ना रहे फिर बने, कोई एतराज नहीं है, मगर ड्यूरिंग योर टेन्योर आप छोड़ जाएं तो मैं समझती हूँ ये बार के साथ एक बिट्रेयल है, माजरत के साथ। फिर वाकई इनकी ये बात दुरुस्त है। और दूसरी मैं आपसे एक बात कहूँ कि ये जो एक वकील और जुडिशरी का ताल्लुक है, हम इसे कहते हैं कि 2 पहिए हैं एक ही गाड़ी के, 4 कह लें उसको, मोटरसाइकिल के, मगर ये पहिए जो हैं ये अलहदा भी रहने चाहिए, एक डिस्टेंस होना चाहिए बार और जुडिशरी के अंदर, और एक तरह से वो एक दूसरे को सपोर्ट और हेल्प करें, मगर दूसरी तरफ से एक डिस्टेंस इसलिए जरूरी है कि ये हर जगह लिखा हुआ है कि द बेस्ट वॉच डॉग फॉर जुडिशरी इज इट्स इंडिपेंडेंट बार। और अगर बार और जुडिशरी बैठ के जजेस चुन रही होंगी और अगर फैक्ट्स बना रही होंगी, अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर मेरा ख्याल है कि तारिक साहब की बात सही है कि उसमें तशवीश की बात होगी। अच्छा आसमा, आखिरी सवाल आपसे ये कि पब्लिक हियरिंग की बात थी, सीओडी में डाली गई, तो ये क्यों समझा गया कि आप इससे इत्तेफाक करती हैं कि ट्रांसपेरेंसी फिर भी आपको अवेलेबल है विदाउट पब्लिक हियरिंग? बिल्कुल, मैं इससे एग्री करती हूँ। मैं समझती हूँ कि पब्लिक हियरिंग फिर वो होगी जो आप लोग करते हैं, लोगों का मीडिया ट्रायल। तो एक जज को जाने से पहले ही आप लोग तो इस ट्रायल की बड़ी तारीफ करते हैं, अब आप ऑब्जेक्ट करें? नहीं, क्योंकि पब्लिक हियरिंग में हर किस्म के सवालात होते हैं ना, हमारे लोगों को तो एक सवाल ऊपर ऑब्जेक्टिव सवाल करने की आदत नहीं है, मगर ये तो पता चलेगा आपके किन की लिस्ट बनी है, वो कौन लोग हैं, उनकी कितनी प्रैक्टिस है, उनके क्या इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं, ये मेरे लिए देखना तो एक बुनियादी बात है। ठीक, तो डिटेल आप कह रही हैं मिल जाएगी, ट्रांसपेरेंसी फिर भी अवेलेबल होगी। बहुत शुक्रिया आसमा हमसे बात करने का। ये बताइएगा एसएम जफर साहब कि ये जो कमेटी तो बन गई, अब लोगों को ये बताएं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नाम लेके कौन आएगा सबसे पहले? ये बताता हूँ आपको। पहले ये बड़ी ज़रूरी बात थी कि हमने क्यों हियरिंग को हटाया, इसमें बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई। आपने देखा कि बड़ी फाइन ट्यूनिंग की है सीओडी की। हमने इसलिए इसको हटाया कि ये पब्लिक हियरिंग का तस्वर सिर्फ अमेरिका से लिया गया है, और अमेरिका में इसलिए होता है कि प्रेसिडेंट वहाँ प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, जुडिशरी बीच में इन्वॉल्व नहीं होती, एग्जेक्टिव, और वो एग्जेक्टिव जो पार्लियामेंट में नहीं बैठती, इसलिए वहाँ पे हियरिंग होती है।
और उसको यहाँ पर लाकर इस्तेमाल करना बड़ा मुश्किल था। तो हमने हेयरिंग को हटा दिया और आसमा ने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत सारे ऐसे सवालात आते जिसकी बिना पर शायद बहुत अच्छे लोग आगे ना आ सकते। अमेरिका में भी ये सवाल उठ रहा है, कई चीफ जस्टिस ने ये बात कही है कि इस पब्लिक हेयरिंग की वजह से अच्छे लोगों को लाना मुश्किल हो गया है। सर्टन मॉडेस्ट पीपल वो नहीं आगे आना चाहते, तो हम इसका तजुर्बा नहीं करना चाहते थे, इसलिए उसको हटा दिया हमने। आपने ये बताया कि लेकर कौन आएगा, नाम कौन प्रपोज करेगा। ये हमने देखिए, हर चीज़ को आइन में नहीं लिखा जाता। ये अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपने रूल खुद बनाएगी, उसमें लिखा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल विल मेक द रूल। इसी तरह कमेटी अपनी बनाएगी, नेशनल असेंबली और सेनेट मिलकर बना लेगी। ये चीज़ें फिर आएंगी आइदर इन द रूल्स और इन द कन्वेंशन। ऑब्वियसली ये बड़ा जाहिर है कि वो जितने सारे मेंबरान होंगे वो कन्वेंशन बना। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया लाहौर से फॉर्मर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के हामिद खान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम हामिद साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा हामिद साहब, ये जो आईनी इस्लाहाती कमेटी ने प्रपोजल दिया है जजेस की तैनाती का, आप उससे इत्तेफाक करते हैं? नहीं। क्या आप ऑब्जेक्शन करते हैं? कि ये ना प्रैक्टिकल है और ना ही ये जो है इससे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी या सेपरेशन ऑफ जुडिशरी प्रमोट होती है, बल्कि इससे इंडिपेंडेंस और सेपरेशन ऑफ जुडिशरी दोनों ही एडवर्सली इफेक्ट होंगी। और मैं समझता हूं कि ये प्रपोजल जो है ये वैसे भी जो है ये प्रैक्टिकल ही नहीं है। इससे और मजीद डिले हुआ करेगी, इससे पोलिटिसाइजेशन हो जाएगी जुडिशरी की। और जो खास तौर पे आइडिया आखिर में इन्होंने दिया है पार्लियामेंट्री कमेटी का, ये अनप्रेसिडेंटेड है। दुनिया में कहीं भी पार्लियामेंट्री कमेटीज के जरिए जजेस की अपॉइंटमेंट नहीं होती। अच्छा, आप ये जी हाँ, आप जी एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की जा रही है, जो कि अच्छी बात नहीं। अच्छा, तो आप ये बताइए कि फिल वक्त जो जुडिशरी मौजूद है, आपको लगता है कि आपने कहा कि कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, ये इसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, आपने कहा कि देर हो जाएगी, तो ये सब जो आपने बातें ऑब्जेक्शंस इस वक्त रेज किए हैं, हमें तो लगता है ये तमाम मसाइल इस वक्त मौजूद हैं अपॉइंटमेंट के सिस्टम के तहत। देखिए ना, इस वक्त हालांकि जो प्रोसीजर है वो काफी हद तक सिंपल है, इसके बावजूद डिले होती है क्योंकि एग्जीक्यूटिव उसको डिले करती है। उसमें 3-4 ही लोगों की चूंकि इन्वॉल्वमेंट है हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट में, वो इतना डिले कर देते हैं। अब जब आप इसमें लॉ मिनिस्टर को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, अटॉर्नी जनरल को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, इसमें आप जजेस की भी एक खास तादाद और फिर पार्लियामेंट्री कमेटी 8 आदमी को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो आप तो इस सारी सिचुएशन को मजीद कंपाउंड कर रहे हैं। जो सिचुएशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, जो उसमें दुश्वारियां ये उलझने हैं, उनको आप कई गुना और ज्यादा उलझनों में मुब्तला कर देंगे। अच्छा, इम्पोर्टेंट आपने पॉइंट रेज किया। हालांकि इन्होंने तो इसमें ये कह दिया है कि 14 दिनों के अंदर अंदर वापस इनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास वापस जाना है अपनी रिकमेंडेशन के साथ पार्लियामेंट्री कमेटी के। लेकिन बहरहाल इस वक्त हम नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ये गुफ्तगू जारी रखते हैं। हामिद खान साहब ने बहुत अहम ऑब्जेक्शंस रेज किए और फिर हम पैनल से इसी पर बात करेंगे कि उनके ऑब्जेक्शंस क्या, और हामिद खान साहब भी हमारे साथ ही रहेंगे। एक ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करते हैं।